सभी को गुड मॉर्निंग। रायपुर से मेरे को 3 जगह जाने का सपना था, ड्रीम था कि एक केदारनाथ बाइक से जाऊं जो नहीं जा पाया, मैं गया हूं, ट्रेन से गया हूं केदारनाथ। दूसरा जगह था कि मैं लद्दाख बाइक से जाऊं जो मैं जाऊंगा, और अभी जो अभी होने वाला है उसकी बात करते हैं। तीसरा जगह था कि मुझे समुद्र देखना है, तो मैं समुद्र अभी तक देखा नहीं, इतना 22 साल का हो गया हूँ, समुद्र नहीं देखा। तो मैं सोचा क्यों ना चला देखा जाए। अचानक से रात में प्लान बना, तो आज हम लोग जाने वाले हैं रायपुर से विशाखापट्टनम। पूरा का पूरा सोलो राइड रहेगा, कवर करने वाले हैं अपनी हिमालयन पे। नई BS6 2022 में अभी खरीदा हूँ। डिलीवरी की वीडियो नहीं देखे हो तो यहाँ पे देख लो कि ट्रिप अपना है 1567.5 और टाइम हुआ है 4:08। अब यहाँ से निकलते हैं, शुरू करते हैं। श्री कृष्ण, मिलते हैं थोड़ी लाइटिंग में और धीरे धीरे चलता हूँ। ज्यादा दूर नहीं, 10 किलोमीटर बस चले हुआ है। घड़ी चौक पहुँचे रायपुर, और यहाँ से अब सीधा मेरे को जाना है राम मंदिर तक, और राम मंदिर से नया रायपुर का रास्ता होते हुए अभनपुर होते हुए अपन जाएंगे जगदलपुर के रास्ते होते हुए सीधा विशाखापट्टनम। मैं ज़्यादा स्पीड नहीं चला रहा, अभी 50-60 के स्पीड में मेंटेन किया हूँ। तो फॉग लाइट क्यों लगवाया, फिर सोच रहे हो कि स्पीड चलाना ही नहीं है। तो फॉग लाइट मेरे कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, रोड एकदम क्लियर दिखाता है, जिससे मेरे को एकदम कॉन्फिडेंस में रहता हूँ कि हाँ इतने स्पीड में ठीक है, साफ साफ सब दिख रहा है। तो सनराइज होने में लगभग 20-25 मिनट है, तो मैं सोच रहा हूँ एक ढाबा मिला है, यहाँ पे रुक जाऊँ। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, बहुत ज़्यादा फॉग है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे रुक के चाय भजिया कुछ खाते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। बिना दूध का बन जाएगा चाय? बना देंगे। हाँ बनाओ ना। 4 बजे नींद खुल जाता है, आधा घंटा फ्रेश हो जाओ। हाँ हाँ, थोड़ा सा बीच में खांसी वासी हुआ था तो मैं नहाना बंद कर दिया। तालाब में नहाता हूँ मैं। तालाब में सुबह सुबह, इतना सुबह? हाँ, सुबह 4:30-5 बजे। टावर देखो दूर में, कुछ भी नहीं दिख रहा है। आधा टावर ऊपर का दिख रहा है, नीचे लग रहा है ही नहीं, बादल में टावर है। यहाँ 10 मिनट में देखो कैसा हाल हो गया है। तो यहाँ रुके लगभग 20-30 मिनट हो गया, और यहाँ पे मैंने किया चाय, उसके बाद 2 चाय, 1 ऑमलेट और 1 पार्ले जी बिस्किट। इतना मेरा नाश्ता हो गया सुबह का। अब खाएंगे डायरेक्ट 11 बजे, 10-11 बजे के बाद। तो सूरज कुछ इस साइड उग रहा है, इधर मस्त एकदम लाल लाल टमाटर के जैसे। सामने होता तो और अच्छा होता, लेकिन सामने होता तो आप तो छुपता भी। थोड़ी देर बाद तो इधर है, तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। मैंने बाइक राइड करने शुरुआत की, तो मेरी पहली राइड थी रायपुर से अंबिकापुर, लंबी राइड थी, पहली राइड ही मैंने लंबी की थी। इस बार जो वीडियो में डला है वो वाला नहीं, 3 साल पहले ही किया था मैंने, रायपुर से अंबिकापुर। उसके बाद दूसरी राइड मैंने की थी रायपुर से गांगरेल डैम। वो रहा गांगरेल डैम, ये दूसरा ब्रिज है, यही ब्रिज वहाँ उधर गांगरेल डैम के पास मिलता है। तो वो वाला ब्रिज, वो वाला ट्रिप मेरे को याद आ गया। मैंने सुबह रायपुर से गांगरेल डैम आए थे, दिन भर हम लोग घूमे, और शाम को वापस 8-9 बजे तक। हमारे रायपुर में स्कूल बंद है, लेकिन यहाँ स्कूल चालू है। देखो भाई स्कूल जा रहा है। 150 किलोमीटर तक रोड अच्छा था, अब रोड देखो कुछ ऐसा मिल रहा है। तो इस रोड में हम लोग को धीरे धीरे चलते हैं बस। आप देखते हैं कितने दूर तक ऐसा रोड है। तो मेरा हाथ जवाब दे दिया है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो 5-10 मिनट यहाँ रुकते हैं, थोड़ा धूप लेते हैं। जगह देखो क्या दिख रहा है, क्या लगा है अभी गेहूं का टाइम है या फिर धान का टाइम है, पता नहीं मुझे, लेकिन कुछ तो लगा है धान या गेहूं। वो पहाड़, लेकिन हमें पहाड़ नहीं, हमें देखना है समुद्र। तो अभी कुछ ऐसा दिख रहा हूँ मैं, रेनकोट पहना हूँ जानबूझ के ताकि थोड़ी ठंडी कम लगे, और नीचे बूट्स हैं, अभी नए हैं, तो इसको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे अपनी गाड़ी है, थोड़ा धूप से हाथ हो गया है गर्म। अब निकलते हैं यहाँ से। वाइल्ड लाइफ यहाँ पे, मतलब इस जंगल में शेर है ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पे। और उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। तो अभी हम लोग हैं उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में, वहाँ से हम लोग पार हो रहे हैं। ये लगभग 5 किलोमीटर पहले स्टार्ट हो गया था, मैं वो उसका वीडियो नहीं लिया, तो अब सीधा बढ़ते जा रहा था। तो मेरे को लगा कि यहीं नेक्स्ट पॉइंट मिले तो दिखा दूंगा। तो ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं बहुत सारे, कहीं हिरन के हैं, कहीं भालू के हैं, मतलब यहाँ इस जंगल में बहुत सारे जानवर है ऐसा बताया जा रहा है। तो हो सके दिख जाए
तो अच्छी बात है। जस्ट अभी हम लोग इंटर किए हैं उड़ीसा। इंटर क्या किया, वो रहा रायपुर छत्तीसगढ़ और ये है उड़ीसा। रायपुर यहाँ से 189 किलोमीटर, मतलब वो 190 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ और अभी इंटर किया उड़ीसा में। तो उड़ीसा में आपका स्वागत। तो फाइनली हम उड़ीसा में इंटर कर चुके हैं। 190 किलोमीटर रायपुर से जयपुर। अच्छा, और जगदलपुर जाता है यही रास्ता? अच्छा, इधर से होके। अच्छा ठीक है। तो अब इसको भी पेट्रोल चाहिए, यहाँ पे मिलेगा कि नहीं? नहीं है? अरे यार पेट्रोल नहीं है, इसको चाहिए। अब देखते हैं, 50 किलोमीटर तो अभी चल सकता है। पावर नहीं, नॉर्मल नहीं है। जल्दी मैं सोच रहा हूँ पेट्रोल डलिए। पेट्रोल ये मिल गया, इंडियन ऑयल। यहाँ डलाते हैं पेट्रोल। 106 लीटर, 106 रुपये लीटर। जब से उड़ीसा एंटर किया हूँ ऐसा ही रोड है, सिंगल लेन है, इसमें ट्रक चलती है। अभी ट्रक नहीं है। नाश्ता किया कहाँ? रायपुर में। अभी लंच कर रहा हूँ डोसा। कहाँ? उड़ीसा में। डिनर करूँगा कहाँ? वाइजैक में। तो ये जगह का नाम है पपड़ांडी। अरे डोसा है, अपने छत्तीसगढ़ में इसको चीला बोलते हैं और यहाँ डोसा। आंध्र प्रदेश कितना दूर होगा? लेकिन तो मेरे को नहीं पता है। ये जेठालाल का साला जैसा दिखता है, एकदम सेम टू सेम। जो भी जेठालाल दिखता होगा वो समझ ही होगा, एकदम वैसे ही दिख रहा है। देखो, हिंदुस्तान, भारत, इंडियन, ये 3 मैं देखा था पहले, ये मैं नया देखा। उड़ीसा में बहुत सारा है, 3-4 ब्रांच में देख चुका हूँ अभी तक। नयारा पेट्रोल पंप, रिलायंस का एक देखा था, चौथा, लेकिन नयारा नया। अभी यहाँ से विशाखापट्टनम 150 किलोमीटर है। मैं यहाँ पे रेस्ट लेने के लिए रुका हूँ। 10 से 15 मिनट रुकूंगा। अपना गोप्रो को चार्ज कर रहा हूँ, वो चार्ज हो जाए उसके बाद चलूँगा और थोड़ा ठंडा हवा खा रहा हूँ और आराम करूँगा उस बाइक पे ऐसे लेट के 2 मिनट 10 मिनट बस। उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। तो ये है आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा टाउन, चटवा या छटवा है, पता नहीं। CHATWA। देखो पढ़ लो, यहाँ पे भी लिखा है थैंक यू विजिट अगेन। चटवा में वापस आए। ओ ये बैग ना अच्छे से टिकता नहीं, क्योंकि इसे मैं खुद बनाया हूँ ना मैग्नेट वैग्नेट लगा के, तो मैग्नेट थोड़ा वीक हो जाता है। ये बैग था रस्सी से बांधने वाला। पहले तो मैं डर गया कि ये लोग मेरे को रोके क्यों। क्योंकि कोई भी वर्दी में नहीं है, लेकिन पुलिस वाले हैं। वहाँ पे लिखा है, गाड़ी भी है, पुलिस लिखा है, आंध्रा पुलिस। और कुछ नहीं, बस जनरल चेक कर रहे हैं कि गाड़ी में हमें कुछ लेके तो नहीं जा रहा है बाइक में। तो खोल के देखे, दारू वारू चेक किए, कुछ नहीं है। मतलब बोले कि कुछ बोतल वोटल रखे हो? मैं बोला नहीं सर, कुछ नहीं। आगे पीछे दोनों चेक किए, उसके बाद फिर ठीक है, जाओ। तो अभी 600 मीटर बाद हम लोग जस्ट पहुंच जाएंगे। हाँ सुन लिया। तो 600 मीटर बाद हम लोग पहुंच जाएंगे आरक्यू वैली। आरक्यू वैली मतलब एक कॉटेज है रहने के लिए। अच्छा, और लोकेशन कहाँ है? अच्छा उधर है क्या? यहाँ पे बैठते हैं, पूछते हैं, यहाँ पूरा डिटेल लेता हूँ, उसके बाद जाता हूँ यहाँ से। तो इंग्लिश सीखने का आज फ़ायदा हो रहा है। कहाँ गिरा दिया चाबी? सिट। तो इंग्लिश सीखने का आज फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पे किसी को हिंदी, मतलब ये दोनों को हिंदी नहीं आती थी। हाँ, तो इंग्लिश में मैं बात किया हूँ। इंग्लिश भी वो लोग उतने अच्छे से नहीं आती, बस समझे थोड़ा बहुत। तो बताया कि आरक्यू वैली है, मतलब ये पूरा का पूरा जगह जहाँ हम लोग घूम रहे हैं वो पूरा आरक्यू वैली ही है। और यहाँ पे मतलब एक ऐसा जगह है, वहाँ टेंट भी होता है और पूरा अलग अलग पॉइंट्स हैं। आरक्यू वैली में ये अलग अलग बहुत सारे पॉइंट्स हैं घूमने के, टूरिस्ट प्लेस है,
तो आरक्यू वैली समझ लो, ये देखो वो है वैली और इस जगह का नाम है आरक्यू, इसीलिए है ये आरक्यू वैली। सुबह सुबह अच्छा मौसम होता होगा। और देखो यहाँ पे टेंट कैंप अवेलेबल हैं। कुछ लोग देखो आए हैं, जैसे हिमालयन भी एक कॉन्टिनेंटल भी है और भी गाड़ियाँ हैं, तो यहाँ पे भी रुक सकते हैं। लेकिन मेरे को जाना है वाइजैक, विशाखापट्टनम, यहाँ पे नहीं रुकना है। तो चलते हैं विशाखापट्टनम। अगर कल वापसी में मन करे तो भले रुक सकते हैं, लेकिन आज तो नहीं, आज नहीं रुकना है। आज चलते विशाखापट्टनम और कल रात हो सके तो यहाँ रुकूंगा, नहीं तो देखा जाएगा कहाँ रुकूंगा। लेकिन आज तो विशाखापट्टनम ही जाना है, तो चलो चलते हैं विशाखापट्टनम। तो ये था आरक्यू वैली का टेंट। अब देखते हैं कल रुकना है कि नहीं, तो कल डिसाइड करेंगे, आज नहीं। तो लगभग 2 घंटे से मैं जलेबी की तरह गोल 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 इन पहाड़ों पे घूम रहा हूँ। इतना गोल घूमा हूँ कि मेरे को एकदम लग रहा है कि मैं जलेबी बन गया हूँ। कब से गोल 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 गोल। अब आके थोड़ा अच्छा रोड आया है, प्लेन। अब प्लेन रोड आने के साथ रोड खराब आ गया। चलो इतना छोटा मोटा खराब चलता है। तो अभी लगभग पहुंच चुका हूं विशाखापट्टनम। 5-10 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ का खाना अभी हमें खाया चिकन फ्राइड राइस, ये होटल के पास। यहाँ पे भाई लोग मेरा वीडियो भी देख रहे हैं और यहाँ से अभी निकलते हैं। आधा खाया, आधा पार्सल करा लिया। इस हाल में हैं अभी हम, सब कुछ खोल खाल के मस्त बीच के दूर में बैठा हूँ, क्योंकि अभी जाऊँगा इतना सारा बोझ लेके तो कंजट होगा। तो पहले एक होटल में रुकते हैं, उसके बाद फिर आऊँगा बीच पे, और फिर विशाखापट्टनम कल घूमेंगे। आज रेस्ट करते हैं, फिर वीडियो एडिट करके डालता हूँ मैं। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक बस। अगर वीडियो पसंद आया, रायपुर से क्या बोलते हैं विशाखापट्टनम समुद्र तो दिख नहीं रहा है, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय। तो सेकंड टाइम मैंने पेट्रोल फुल कराया है। एक कुछ ज़्यादा ही बड़ा पेट्रोल पंप है अपने विशाखापट्टनम में। पूरा टैंक फुल हो गया है। लगभग कितना लीटर चला, 2122, मतलब 2122 किलोमीटर चल चुके हैं। और स्टार्टिंग में कितना था उससे माइनस कर लेना, और फिर 9 + 18 से डिवाइड कर देना, माइलेज निकल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।